बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सीरा सीरीज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स अबाउट द ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब। After the death of the Prophet's mother, his grandfather Abdul Muttalib took him under his care and guardianship. We have read कि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर तो आपकी बर्थ से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। देन आपकी जो मदर है, व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 years old, आपकी मदर की भी डेथ हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने आपको बहुत प्यार से रखा। अब्दुल मुत्तलिब ग्रेटली लव्ड हिम एंड वाज श्योर दैट हिज यंग बॉय हैड अ ग्रेट फ्यूचर। उनकी बहुत फिक्र करते थे, बहुत केयर करते थे उनकी, यानी पूरा उनको इस चीज़ का ख़्याल था कि इसके फ्यूचर के लिए, इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं कुछ कर सकूँ। Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat by Abdul Muttalib's side near the Kaaba during his all consultations. As you know, we have read that Abdul Muttalib was the custodian of the Kaaba. वो काबा के सुपरवाइजर थे, उनकी निगरानी करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादाजी के साथ हर वक़्त रहते थे, और इवन जब आप काबा में बैठ के मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते थे, आपके दादा डिफरेंट कंसल्टेशंस कर रहे होते थे, लोग उनके पास आते थे अपने मसाइल लेके, या कुछ और इश्यूज होते थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू विद हिम। इट वाज ही हु नेम्ड हिम मोहम्मद, मीनिंग द प्रेज्ड वन। और हमने ये भी पढ़ा है ना कि आपका नाम भी आपके दादाजी ने रखा था, जिसका मतलब है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। Abdul Muttalib was the chief of the Quraysh tribe. He was the custodian of Kaaba. He would sit on a special cushion laid out for him near the Kaaba. अच्छा, इनके लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, अब्दुल मुत्तलिब चीफ थे, सरदार थे कुरैश के, काबा के भी मुतवल्ली थे, निगरान थे, कस्टोडियन थे, तो उनके लिए एक बहुत स्पेशल कुशन रखा जाता था काबा के बिल्कुल पास। Sometimes the Prophet Muhammad sallam would come to see him there and would sit on the cushion. तो कभी-कभी प्रॉफेट सल्लल्लाहु आकर उस कुशन पे बैठ जाते थे। People would tell him not to sit there. तो लोग उनको मना करते थे कि ये तो स्पेशल जगह है आपके दादाजी की, आप इधर ना बैठें। But Abdul Muttalib would stop them saying, "Let him sit. My child's future is very bright." तो दादाजी क्या कहते थे कि इसको बैठने दो यहाँ पर, मैं देख सकता हूँ कि इसका जो फ्यूचर है, इनका मुस्तकबिल है, वो बहुत रोशन है। When Abdul Muttalib fell sick 2 years later, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tended him faithfully. और फिर 2 years के बाद, यानी 6 के थे ना जब आप अपने दादाजी की पास रहना शुरू हुए आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर, तो आफ्टर 2 years, यानी व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 8 years old, यानी कितने छोटे से थे देखिए, तो आपके दादाजी बहुत बीमार हो गए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत खिदमत की। व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अडॉप्टेड बाय हिज अंकल। और फिर एक दिन आपके दादाजी का भी इंतकाल हो गया, और फिर आपको आपके अंकल, आपके चचा अबू तालिब जो है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम became part of Abu Talib's large family right away and was his uncle's favorite. अबू तालिब जो है ना, वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, अब्दुल्ला से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा थे, इसलिए उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत प्यार था, इसलिए वो आपकी बहुत केयर करते थे। और अबू तालिब की अपनी बहुत बड़ी फैमिली थी, सम से इसके 11 बच्चे थे, सम से इसके 12 बच्चे थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ अ लार्ज फैमिली, जो अबू तालिब थे वो स्पेशल अटेंशन देते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Abdul Muttalib's restlessness. Whenever Abdul Muttalib asked his grandson to go and do some work, he would do it with great care and responsibility. जब कभी कोई काम आपके दादाजी आपको देते थे, तो आप बहुत अच्छे से करते थे। One day, one of Abdul Muttalib's camels was lost. एक ऊंट गुम हो गया। He asked the Prophet Muhammad sallam, who was about 8 years old, to go and search for the camel. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादाजी ने कहा कि आप जाके इसको ढूंढ के लाए। आपकी एज कितनी थी उस वक्त? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 years old. The Prophet went to search for it but did not return for long time. तो आप जब गए ढूंढने के लिए तो काफी देर होगी, वापस नहीं आए। अब्दुल मुत्तलिब became very restless. आप बहुत, उनके दादा बहुत परेशान हो गए। He started doing rounds of the Kaaba and started praying for the safety of his grandson. तो उन्होंने क्या किया कि तवाफ शुरू कर दिया काबा का, और दुआएं करना शुरू कर दी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हो। Soon after the Prophet sallallahu alaihi wasallam returned with the camel, Abdul Muttalib said, sighing him with relief,
sighing with relief, my child, I got restless, as a mother gets restless when her child gets lost. तो आपकी दादाजी ने कहा कि बेटे मैं तो इतना परेशान हो गया था जैसे कोई माँ परेशान हो जाती है कि जब उनका उसका बच्चा गुम हो जाए. Soon afterwards, when the Prophet Muhammad was about 8 years old, Abdul Muttalib fell ill and passed away. Abdul Muttalib was 85 years old at the time of his death. उनकी एज कितनी थी? 85. Before his death, Abdul Muttalib called his son Abu Talib and told him to take the Prophet Muhammad into his care and protection. तो अपनी डेथ से पहले उन्होंने अपने बेटे अब्दुल मुत्तलिब को अबू तालिब को बुलाया और कहा कि इसका मोहम्मद का बहुत ख्याल रखना है, इसको अपनी हिफाजत में रखना है. Good uncle Abu Talib. The Prophet was 8 years old at the time of his grandfather Abdul Muttalib's death. From the age of 8 till the age of 25, the Prophet lived at the house of his uncle Abu Talib. फिर वो सारा टाइम 25 years की जब तक नहीं हुए तब तक वो अपने चचा के घर रहते थे. Abu Talib was not rich, but despite his poverty, he was the noblest and the most hospitable and therefore the most respected among the Quraysh. अब चूंकि इतनी बड़ी फैमिली थी ना, 11 बच्चे थे और बाकी भी उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो बहुत रिच नहीं थे, लेकिन इतने नेक इंसान थे और सबसे ज्यादा हॉस्पिटेबल थे. लोगों की बहुत, जो हज के लिए भी आते थे हाजी, उनकी भी बहुत ये यानी खिदमत करते थे, तो इसलिए कुरैश में सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे. नो वंडर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉफिट डिवॉल्व्ड अपॉन हिम. ही वाज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. He took great care in the upbringing of the Prophet ﷺ and remained his greatest helper and supporter throughout his life. और जब जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कस्टडी में आए, उनके घर आए, उसके बाद से अबू तालिब जो है उन्होंने आपकी हमेशा हेल्प की, आपकी हमेशा सपोर्ट की, आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया, आपका बहुत ख्याल रखा, अपने बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार किया. Prophet's uncle Al Abbas was the richest among the brothers, but he was not hospitable. अब आपके जो चचा थे अल अब्बास, वो उनके पास वो बहुत रिच थे लेकिन हॉस्पिटेबल नहीं थे, इतने सबकी यानी उस तरह से केयर और वो सारी चीजें नहीं करते थे. अबू तालिब loved the prophet just as his father Abdul Muttalib had done before him. अबू तालिब ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे और आपसे प्यार करते थे जैसे उनके जो बाबा थे यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे जैसे वो करते थे. He loved him so much that he gave him precedence over his own children. In addition, the uprightness, intelligence, and good disposition of the Prophet strengthened the uncle's attachment to him. और क्योंकि Prophet बहुत ज्यादा obedient थे, बहुत यानी अच्छे बच्चे थे, बहुत यानी upright उनकी वो आदतें थी, अच्छी आदतें थी, तो उनके चचा अपने बच्चों से ज्यादा उनसे प्यार करते थे और फिर बहुत अटैचमेंट भी. अच्छा, इतनी ज्यादा अटैचमेंट कि हर जगह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ साथ रहते थे. अब वैसे भी अब देखिए कि इतने सारे ट्रॉमा से एक बच्चा गुजरा है, वालिद भी नहीं थे, बाप अपने मदर को भी खो दिया, अपने दादा को भी खो दिया, तो वो फिर बहुत अटैच हो गए थे अपने अंकल के साथ. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12 years old, Abu Talib was preparing a trade caravan to Syria. अब चूंकि वो हर जगह अपने चचा के साथ रहते थे, तो क्या हुआ कि एक दफा अबू तालिब जो है वो एक ट्रेड कारवान लेकर सीरिया जा रहे थे. ही वाज अबाउट टू कैरी हिज गुड्स टू बी सोल्ड इन सीरियन मार्केट्स, ताकि सामान उधर बेच सकें. When the Prophet learned about the uncle's Syrian visit, he too showed interest in visiting Syria along with him. तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आपने कहा कि मुझे भी ले जाएं आप अपने साथ. Though the Prophet was barely 12 years old at that time, seeing his interest and enthusiasm, Abu Talib agreed to take him in the caravan to Syria. लेकिन जब उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया और चूंकि वो अपने चचा के साथ रहते थे, बहुत अटैच थे, उन्होंने कहा मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा, मुझे लेके जाएं, तो आपको आपके चचा जो है वो साथ लेके जाने पे राजी हो गए. फिर क्या हुआ? The caravan stopped at the city of Basra in Syria. There, a Christian scholar by the name of Buhaira saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अपने उस विजिट के दौरान एक बुसरा या बसरा सिटी थी, वहां पर कारवान ने स्टॉप किया, तो वहां पर एक क्रिश्चियन स्कॉलर था जिसका नाम बुहाइरा था. उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, he immediately recognized him by some signs. तो उसने तो उसको फौरन पता चल गया कि कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. और क्योंकि उनकी बुक्स में
क्रिश्चियन की बुक्स में भी और जूस की बुक्स में भी जो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ था, इसलिए उसको पता चल गया, which he had read in the religious books about the last prophet who was about to born in Arabia. He invited Abu Talib and the prophet to a dinner. He further told Abu Talib to return to Makkah quickly because of people saw him they might recognize him and try to harm him. तो उसने फिर उनको डिनर पे बुलाया और उसने कहा अबू तालिब से कि ये जो आपका भतीजा है ये बहुत स्पेशल है, ये आखिरी जो नबी है उनकी सारी साइंस इनके अंदर है, इसलिए आप इनको सीरिया ना लेके जाएं क्योंकि वहां पर जूस हैं, अगर उन्होंने इनको देख लिया और पहचान लिया वो पहचान जाएंगे क्योंकि उनकी बुक्स में सारी निशानियां लिखी हुई हैं, तो वो यकीनन कोई फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. Hearing the words of Buhaira, Abu Talib quickly sold his goods in the Syrian markets and lost no time in returning to Makkah. His main concern was the safety of his nephew Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस बात के बाद अबू तालिब जो है वो बहुत अलर्ट हो गए और उन्होंने फौरन से अपना सारा सामान जो है वहां पर जितने जैसे तैसे बेचा और अपने जो नेफ्यू है मोहम्मद उनको लेकर वापस मक्का आ गए. और इस इंसिडेंट के बाद अबू तालिब को वैसे भी क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत स्पेशल आपकी नेचर थी, बहुत प्यारी आदतें थी और बाकी अपने एज फेलोज के साथ बिल्कुल आप मैच नहीं करते थे, आपके अंदर इतनी सीरियसनेस थी, इतनी आप सोबर पर्सनालिटी के थे, इतनी प्यारी आदतें थी, तो वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिस वक्त बच्चे भी थे तो आपका सबको पता चल जाता था कि ये सबसे अलग है. तो आपके जो चचा जिनके साथ आप रह रहे थे जाहिर है उनको भी पता चलता था ना कि ये कुछ स्पेशल है. तो जब बुहैरा ने वो जो क्रिश्चियन स्कॉलर है उन्होंने बताया तो उसके बाद अबू तालिब जो है वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो गए अपने नेफ्यू के लिए और आपको फिर वो मजीद प्रोटेक्ट करते थे, आपको आपका बड़ा ख्याल रखते थे, आप मेक श्योर करते थे हर जगह आपको अपने साथ रखें. इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर है इसका हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.